वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में नागपुर के प्रेस वार्ता में वरिष्ठ वकील सुदीप जायसवाल और सतीश उके ने मीडिया को बैलेट पेपर से चुनाव पर संबोधित किया। अधिवक्ता सुदीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हाल ही में हुए ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव में हार के बाद ये सुनिश्चित होता है कि पढ़े लिखे लोग संबंधित पार्टी को पसंद नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राज्यसभा की सीट देकर वर्डिक्ट बदलवाया जाता है। सेम इज द सिचुएशन विद ईवीएम। ईवीएम का एक सीक्वेंस है कि अगर उस सीक्वेंस से लास्ट के 5 वोटर्स ने अगर वोट डाल दिए तो जितने वोटर्स ने वोट डाले हैं वो पर्टिकुलर सारे वोटर्स के वोट एक पर्टिकुलर पार्टी के व्यक्ति को चले जाएंगे। अब अगर ये सिचुएशन रही तो ईवीएम जो है वो हैक्ड है, टैंपर्ड है, ये पूरी तरह से हर जगह पे बताया गया। बजाय इस बात को एक्सेप्ट करने के सुप्रीम कोर्ट जो आज एक डिक्टेटर जो दिल्ली में बैठे हैं उनके कठपुतलियों के तरह से वर्क कर रहा है। मैं सॉरी बोलता हूं, लेकिन ईवीएम के खिलाफ इतने पिटीशंस जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लालच दिया जाता है और वो लालच के तहत एक राज्यसभा की सीट को लेके सरकार के फेवर में उनके लिए वर्डिक्ट देते हैं। अगर ये पोजीशन है तो मेरा ये मानना है कि ऐसे में अगर वन नेशन वन इलेक्शन जैसा वोट पैनल या वोट पैटर्न अगर आ गया तो ये कंट्री में हम लोग भी एक नया हिटलर या नया किम जोंग पैदा करेंगे। इस देश में हिटलर शाही न हो, इसीलिए ईवीएम और बैलेट पेपर से चुनाव दोनों के विकल्प दिए जाएं, या नहीं तो लोग याचिकाकर्ता हमसे संपर्क करें। तो ये गुलामगिरी खत्म करने के लिए हमने अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए कि हमने एक याचिका बनानी चाहिए और वो याचिका में हमें पर्टिकुलर जो याचिका करता है उसे बैलेट पेपर द्वारा चुनाव करने का अधिकार दिया जाए, उसके लिए वो सुविधा दी जाए, ऐसी उसने मांग करनी चाहिए। हम अपने एरिया के विधानसभा सदस्य के पास में जाने चाहिए, उससे वो याचिका अटेस्ट करानी चाहिए और हमें कोई पोस्टल खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से कलेक्टर ऑफिस जाना चाहिए और थ्रू कलेक्टर वो याचिका विधानमंडल को भेजनी चाहिए। ये कलेक्टर विधानसभा सचिवालय ये हमारे पब्लिक के पैसे से चलता है, हमारे लिए है। और अगर उसके लिए दूसरा भी पर्याय है, हम अपने वो आमदार को विधानसभा सदस्य को बोल सकते हैं कि वो जब भी विधानसभा जाए तो हमारी याचिका वहाँ पे पेश करे और उसकी एक्नॉलेजमेंट लेकर आए। तीसरा तरीका ये है, अगर कोई विधानसभा सदस्य दस्तखत नहीं करता है तो आप अपनी याचिका हमें भेज सकते हैं, हम उसके ऊपर में दस्तखत लेंगे विधानसभा सदस्य के जो हमारे भावनाओं की कदर करता है और हम वो याचिका लेकर जाके एक तो कलेक्टर ऑफिस में प्रोड्यूस करेंगे या फिर हम विधानसभा सचिवालय में प्रोड्यूस करेंगे और उसके याचिका की हम उसे एक्नॉलेजमेंट देंगे, ताकि भविष्य में वो भी जिस तरीके से हमने आज़ादी के वक्त में लड़ाई लड़ी थी और हर इंसान ने उसमें सहभाग हुआ था, सहभाग अपना दिया था और जो स्वतंत्र वीर कहलाए गए थे, तो आज इस मानसिक गुलामगिरी से बाहर निकलने के लिए, इस गुलामी से बाहर निकालने के लिए मदद करने वाले हम स्वतंत्र वीर भविष्य में कहलाएंगे। उसका प्रूफ हमारे पास में होगा।